टूनी चिड़िया की नई और मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टूनी चिड़िया बहुत गरीब थी। उसके पास रहने के लिए खुद का कोई घर नहीं था। वो अपने 3 बच्चों के साथ कालू कौवे के घर में किराए पर रहती थी। कालू जी, ये चिड़िया के बच्चे कितना शोर करते हैं। मैं ऐसे किराएदार नहीं रख सकती। आप अभी जाकर उस चिड़िया को इस घर से निकाल दो। टूनी चिड़िया, तुम ये घर खाली कर दो। लेकिन कालू भैया, मैं ऐसे मौसम में अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी? मेरी ओर से तो तुम कहीं भी जाओ, लेकिन मेरा घर खाली कर दो। टूनी चिड़िया कालू कौवे को समझाने की बहुत कोशिश करती है, पर कालू कौवा नहीं मानता और उसे घर से बाहर निकाल देता है। माँ, अब हम कहाँ जाएंगे? कालू अंकल ने तो अपना दरवाजा बंद कर लिया। बच्चों, तुम यहीं पर रुको, मैं किराए के घर का इंतजाम करके आती हूँ। ये कहकर टूनी चिड़िया उल्लू के घर जाती है। उल्लू भाई, आपके घर में थोड़ी जगह खाली हो तो मुझे किराए पर दे दीजिए। हाँ चिड़िया, मेरे घर में एक कमरा खाली है, तुम वहाँ रह सकती हो। ठीक है उल्लू भैया, मैं अभी अपने बच्चों को लेकर आती हूँ। फिर टूनी चिड़िया अपने बच्चों को लेने चली जाती है। उल्लू भैया, दरवाजा खोलिए। अरे, ये तीनों बच्चे तो मेरे घर में उछल कूद करेंगे, इससे तो मेरा घोंसला ही टूट जाएगा। नहीं नहीं, मैं तुम लोगों को यहाँ नहीं रख सकता। तुम लोग कोई मजबूत घर देख लो। माँ, अब हम कहाँ रहेंगे? इन्होंने भी हमें घर देने से मना कर दिया। तुम चिंता मत करो बच्चों, अभी शाम होने में समय है। मैं कहीं और जाकर घर ढूंढती हूँ। ऐसा कहकर टूनी चिड़िया अपनी मुंह बोली चाची के घर जाती है। अरे टूनी, क्या बात है, तुम यहाँ? मुझे कालू कौवे ने घर से निकाल दिया है। अब मेरे पास रहने को कोई घर नहीं है, इसलिए मैं आपके पास रहने आई हूँ। टूनी, मैं तुझे घर में ज़रूर रख लेती, लेकिन मेरा घर बहुत पुराना है, लकड़ियाँ भी टूट टूट कर गिरती हैं। तुम कोई मजबूत घर ढूंढ लो। अगर कोई घर न मिला तो हम रात में कहाँ रुकेंगे? बारिश का मौसम है, ऐसे में तो मेरे बच्चे भीग जाएंगे। माँ, अब तो रात हो गई है, लेकिन अभी तक कोई घर नहीं मिला। अब हम कहाँ जाएंगे? तभी टूनी चिड़िया को पास में एक केले का पेड़ दिखाई देता है और वह उससे बड़े बड़े पत्ते तोड़ लेती है। माँ, आप इन पत्तों का क्या करोगी? बच्चों, मैं इनसे आपके लिए घर बनाऊंगी। इससे हम थोड़ा बहुत तो भीगने से बच ही जाएंगे। मैं जल्द ही पक्के घर का इंतजाम कर लूंगी। थोड़ी देर बाद तेज हवाएं चलने के साथ बारिश शुरू हो जाती है। हे भगवान, बारिश तो बहुत तेज है। ये पत्तों का घर तो बह जाएगा। मैं अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी? थोड़ी ही देर में वो पत्ते बह जाते हैं और टूनी और उसके बच्चे भीगने लगते हैं। माँ, क्या हम मीनू आंटी के घर चलें, जहाँ आप हमें चाय पिलाकर लाई थी? अरे हाँ मेरे बच्चे, मैं तो भूल ही गई थी कि यहाँ मेरी बचपन की सहेली मीनू रहती है। हम अभी उसके घर चलते हैं। मीनू बहन, हमें हमारे मकान मालिक ने घर से निकाल दिया है, तब से मुझे कहीं किराए पर घर नहीं मिला। क्या तुम हमें अपने घर में रहने दे सकती हो? बारिश बहुत तेज़ है। हाँ टूनी बहन, पहले तुम सब जल्दी से घर के अंदर आ जाओ। घर के अंदर आकर टूनी चिड़िया मीनू को सारी बात बताती है। टूनी, कालू कौवे और काली कौवी ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, पर अब तुम चिंता मत करो, तुम्हारे बच्चे यहाँ सुरक्षित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मीनू बहन, वरना इस बारिश में मैं कहाँ जाती। मैं कल ही कोई किराए का घर ढूंढ लूँगी। टूनी बहन, तुम्हें किराए का घर ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम मेरे घर में आराम से रह सकती हो। मैं यहाँ अकेली रहती हूँ। लेकिन मीनू बहन, हम तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं बनना चाहते। तुमने हमारी बहुत मदद की है। टूनी, हम दोस्त हैं और दोस्त ही तो एक दूसरे के मुश्किल समय में उनके काम आते हैं। टूनी चिड़िया मीनू की बात मान जाती है
और फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। किसी जंगल में टूनी नाम की एक चिड़िया रहती थी। उसका कोई घर नहीं था। वो दिन भर जंगल में घूम घूम कर भोजन की तलाश करती थी और रात होने पर किसी पेड़ की डाल पर बैठकर रात गुजारती थी। एक दिन वो पेड़ की डाल पर बैठी रो रही थी। तभी उसके पास जंगल में रहने वाला बंटी कबूतर आता है। वो उसे रोता हुआ देखकर उससे पूछता है, क्या हुआ टूनी बहन, तुम रो क्यों रही हो? बंटी भैया, इस जंगल में सभी पक्षियों के अपने अपने घर हैं, लेकिन मेरा कोई घर नहीं है। जैसे तैसे मैंने गर्मी का मौसम काट लिया, लेकिन अब बारिश का मौसम आने वाला है। मैं तेज बारिश में बिना घर के कैसे रहूंगी? इसमें रोने वाली कौन सी बात है टूनी बहन, तुम भी अपना एक मजबूत सा घर बना लो। बंटी भैया, मैंने कई बार अपना घोंसला बनाया, पर दूसरे पक्षी आकर मेरा घोंसला तोड़ देते हैं। वो मुझे मनहूस समझते हैं। तुम ऐसा करो टूनी बहन, मेरे घर के पास अपना घर बना लो, फिर मैं देखता हूँ कि कौन पक्षी तुम्हारा घर तोड़ता है। फिर टूनी बंटी कबूतर के घर के पास अपना घर बना लेती है। जब इस बात का पता जंगल के पक्षियों को चलता है तो वो गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं और टूनी के पास जाते हैं। क्यों रे मनहूस चिड़िया, हमने तुझे मना किया था ना कि तू इस जंगल में अपना घोंसला नहीं बना सकती। फिर तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तूने अपना घोंसला फिर से बना लिया? कालू भैया, मैंने बहुत मुश्किल से अपना घर बनाया है। मेरा घर मत तोड़िए कालू भैया। तभी बंटी कबूतर वहां आता है। क्या बात है दोस्तों, ये जंगल तो सभी का है, फिर टूनी को यहाँ से क्यों भगा रहे हो? बंटी भैया, ये मनहूस चिड़िया है। ये जिस भी जंगल में अपना घोंसला बनाती है वहाँ तबाही आ जाती है। अरे भाई, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें इस बात की गारंटी देता हूँ। बंटी कबूतर सभी को समझा रहा था। तभी वहां पर तेज तूफान आ जाता है और पक्षियों के घर टूट जाते हैं। देख लिया ना बंटी भैया, ये सब इस चिड़िया की वजह से हुआ है। ए चिड़िया, चल भाग यहाँ से। मुझ पर दया करो बहन, इतने तूफान में मैं कहाँ जाऊंगी? नहीं, तू यहाँ एक पल भी नहीं रह सकती। तेरी वजह से ही ये सब हुआ है। उदास होकर टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। वो जंगल के पास नदी के किनारे बैठकर रोने लगती है। हे भगवान, अब मैं कहाँ जाऊं? क्या करूं? अचानक से नदी के बीचों बीच एक लकड़ी का घर प्रकट होता है और उससे आवाज आती है, प्यारी चिड़िया, मैं इस नदी की देवी हूँ। मुझसे तुम्हारा दुख देखा नहीं गया, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए ये जादुई लकड़ी का घर बनाया है। तुम इस लकड़ी के घर में आराम से रह सकती हो। इस घर को कोई नहीं तोड़ पाएगा। टूनी ये देखकर हैरान रह जाती है। वो उस लकड़ी के घर के अंदर चली जाती है। वहाँ खाने पीने और रहने का पूरा इंतजाम था। टूनी यह देखकर बहुत खुश होती है और उस लकड़ी के घर में खुशी खुशी रहने लगती है।